बीजेपी ने तो अपने प्लान जाहिर कर दिए। सूत्रों से खबर है कि जो धीरे धीरे राज्यसभा और लोकसभा के नंबर बीजेपी और एनडीए के पक्ष में रूलिंग पार्टी करती जा रही है, इसके पीछे उसकी एक बड़ी योजना है। क्या महिला आरक्षण और परिसीमन का बिल एक बार फिर से 2/3 बहुमत जुटाकर संसद में लाने की तैयारी है क्या? यह बीजेपी का प्लान है, सूत्रों से चल रहा है, सब जगह इसकी चर्चा है। लेकिन अब क्या कांग्रेस भी कुछ बड़ा करने वाली है क्या? अब यह चर्चा छिड़ गई है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। टीएमसी के बड़े नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से एक एक 2-2 घंटे की मीटिंग पिछले 3 दिनों में करते हैं और उसके बाद कई और नेताओं के ऐसे बयान आते हैं जिनसे ये अटकलें लगाई जाने लगती हैं कि क्या कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां वापस कांग्रेस में विलय करने वाली हैं क्या? क्या कांग्रेस भी ऐसा कुछ बड़ा प्लान बना रही है क्या? टीएमसी को बचा ले, छोटी पार्टियों को बचा ले, बचा क्या ले, खुद में उनको समाहित करके अपना अस्तित्व भी बड़ा कर ले और बीजेपी के सामने एक बड़ी मजबूत ताकतवर पार्टी भी खड़ी कर दे। राष्ट्र की बात में आज इसी पर चर्चा और विश्लेषण। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कैसे ममता बनर्जी की टीएमसी एक बार फिर आज टूटी, बल्कि अगर यह कहें ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है तो गलत नहीं होगा। आज ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में से एक कल्याण बनर्जी भी बागी हो गए। सोचिए जरा, कल्याण बनर्जी, पहले साइनी घोष पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, अब कल्याण बनर्जी। शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा वो भी आपको बताता हूं, पर कल्याण बनर्जी कहते हैं अभिषेक बनर्जी ने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, कल हम अभिषेक के केस की तैयारी कर रहे थे, आधी रात मुझे बताया वकील बदल दिया गया, अभिषेक को वरिष्ठों का सम्मान करना नहीं आता, अब ममता दीदी को चुन लेना चाहिए, उनको भतीजा चाहिए या उनको मुझ जैसे नेता चाहिए। जरा सुनिए कल्याण बनर्जी को। I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. Who has destroyed our party itself. This is the reason. कल्याण बनर्जी अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं, अपने नाटकीय अंदाज के लिए अक्सर वायरल रहते हैं, लेकिन आज ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का यह झंडा क्यों उठा लिया है? आगे इसका विश्लेषण होगा। शत्रुघ्न सिन्हा भी आखिरकार सामने आ गए। पिछले कई दिनों से खामोश कहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा खामोश थे, लेकिन आज चुप्पी तोड़ी और चुप्पी भी ऐसी तोड़ी कि उस चुप्पी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पहले एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं 12 साल पूरे करने पर। वो लिखते हैं खेल भावना के साथ समाज और देश के हमारे मित्र मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह शायद अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। आपके उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं। जय हिंद। यह शत्रु जी एक्स पर लिखते हैं, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद ये बयान न्यूज एजेंसियों को, समाचार एजेंसियों को देते हैं, जिसमें कहते हैं मैं हमेशा सच कहता हूं, स्पष्टता के साथ सच कहता हूं, मुश्किल समय में दीदी ने मेरा साथ दिया था, मैं दीदी का साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। ममता और टीएमसी के साथ रहना मेरा कर्तव्य है, उन्हीं के कहने पर मैं आसनसोल आया था, जोड़ा फूल पर सिंबल पर चुनाव लड़कर आया, एक नहीं 2 बार अच्छी जीत मिली, अब मेरा कर्तव्य यह बनता है कि ममता बनर्जी का साथ निभाऊं। जरा सुनिए क्या बोले शत्रु जी। ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं 2-2 बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। अब कल से कांग्रेस और टीएमसी के विलय की, मर्जर की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसको कई नेता खारिज कर रहे हैं, लेकिन कई नेता इन अटकलों को जानबूझकर बल भी दे रहे हैं। आज टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ नेता सौगत राय सामने आए और सौगत दादा ने क्या कहा, जरा सुनिए। सौगत दादा कहते हैं अगर मगर में मैं नहीं जाना चाहता हूं,
कांग्रेस के साथ काम करना जरूरी है, इतना बोल सकता हूं। मर्ज होगा या अलायंस होगा यह बाद में देखा जाएगा। बीजेपी बंगाल में टीएमसी के लोगों पर हमला कर रही है, हमारे पार्टी ऑफिस तोड़ रही है, सबको इकट्ठा करना जरूरी है, इसीलिए कांग्रेस को साथ लाना जरूरी है। स्वागत दादा साफ कह रहे हैं, मर्जर होगा अलायंस होगा बाद में देखा जाएगा। जरा सुनिए स्वागत राय को। कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा ये बाद में देखा जाएगा। ठीक है, किस रूप से जरूरी है 2029 का चुनाव में देखते हुए? नहीं, ये बीजेपी का जो हमला है, बीजेपी यहाँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल के लोगों पर हमला कर रहा है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस तोड़ रहा है, ये सब के खिलाफ सब लोग को इकट्ठा करना चाहिए, इसलिए कांग्रेस को साथ लेना जरूरी है। अब जरा आपको दिखाता हूं कैसे टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। पहले जरा देखिए लोकसभा के सांसदों की टीएमसी की लिस्ट, बागियों की, जो कि 19 से बढ़कर आज दावा किया गया कि 20 हो गई। ये लिस्ट जो सामने आई है, पहले जरा इसको देख लीजिए। काकोली घोष, जगदीश बसुनिया, खलीलुर रहमान, मुस्लिम एमपीज भी हैं। बागियों में 3 मुस्लिम सांसद हैं टीएमसी के, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हल्दर, सयोनी घोष का भी नाम है, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपत सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है इस लिस्ट में। हालांकि बागी गुट ये दावा कर रहा है कि शत्रु जी ने साइन किए हैं उस चिट्ठी पर जो लोकसभा स्पीकर को दी गई है। शत्रु जी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ममता जी के साथ में नहीं छोड़ूंगा। बागियों की इस लिस्ट में असित कुमार मल हैं, शताब्दी रॉय हैं, रचना बनर्जी, और आज इस लिस्ट में प्रसून बनर्जी जो हावड़ा से सांसद हैं, उनका नाम भी जुड़ गया। बागी गुट कह रहा है हमारे पास अब 20 सांसद हो गए, 20 सांसद। ये सयोनी घोष हैं जिनका एक वीडियो भी आज सामने आया, जरा वो वीडियो दिखाइए। सयोनी घोष आज एयरपोर्ट से निकलती हुई दिखाई दी। सयोनी घोष का वीडियो है क्या? जरा दिखाइए, सयोनी घोष का वीडियो दिखाइए। सयोनी घोष का वीडियो दिखाता हूं। आज एयरपोर्ट से निकली और बाकायदा चेहरे पर मास्क लगाकर निकली, चुपचाप निकल गई, किसी से बात नहीं की। मैंने कल ही आपको बताया था 30 मई के बाद से एक्स पर सिर्फ एक पोस्ट किया है, 2 दिन पहले बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ। अभी आपको दिखाता हूं वो वीडियो भी। अब जरा देखिए राज्यसभा से कैसे इस्तीफा देने वाले टीएमसी सांसदों की संख्या आज 3 हो गई। आज प्रकाश चिक बड़ाइक ने भी इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और आप प्रकाश चिक बड़ाइक। ये राज्यसभा के सांसद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं जबकि उनका कार्यकाल अभी बाकी है? दोबारा चुन के आ जाएंगे बाई इलेक्शन में। विनोद जी ने बिल्कुल सही कह दिया, क्योंकि अब नई विधानसभा के हिसाब से राज्यसभा का चुनाव होगा, बाई इलेक्शन होगा, और अगर बीजेपी इन तीनों को दोबारा टिकट दे दे तो बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे और राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत बढ़ जाएगा। राज्यसभा में फिलहाल टीएमसी के सांसदों की संख्या जरा देखिए, 13 सांसद थे जिनमें 3 ने इस्तीफा दे दिया, अब बचे सिर्फ 10। कहा जा रहा है कि अभी और सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। लोकसभा में टीएमसी की हालत जरा देख लीजिए। पहले 28 सांसद थे, एक की मृत्यु हो चुकी है, 29 थे, 28 रह गए। 28 में से 20 बागी बताए जा रहे हैं, 8 सांसद बचे। अब आपको बताता हूं ये टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर या विलय की अटकलें क्यों जोर शोर से मीडिया और सोशल मीडिया में तैर रही हैं। कांग्रेस के बंगाल के अध्यक्ष हैं शुभंकर सरकार। जरा उनका एक बयान देखिए जो कि कल से लगातार चल रहा है। शुभंकर सरकार कांग्रेस के बंगाल के अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसीलिए कल कुछ भी हो सकता है। हमारे नेता, देश के नेता राहुल गांधी आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, उन्हें बहुत दमन का सामना करना पड़ा। हम चाहते हैं राहुल गांधी दबे कुचले और पीड़ित लोगों की आवाज बने, उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जो कोई भी इसे मानता है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जिसमें हिम्मत नहीं वो कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। गलत व्यक्ति वॉशिंग मशीन तलाशेगा। जरा सुनिए शुभंकर सरकार को। हम लोग चाहता है राहुल गांधी ओनली द वॉइस फॉर द डाउन ट्रोडन पीपल, फॉर द सफरर पीपल, उनको ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। और ये बात को जो लोग मान लेगा उसके लिए हमारा डोर इज ओपन। और जो टेंटेड है, बात हो रहा है ना, जो गलत आदमी है उसको क्या कांग्रेस लेगा? जिसका दम नहीं है वो कांग्रेस में नहीं आएगा। जो गलत आदमी वो वॉशिंग मशीन ढूंढेगा।
अब आपको पता ही होगा, कल संजय राउत ने साफ साफ अपील कर दी थी कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां वापस कांग्रेस में विलय कर लें, और यही एक तरीका है बीजेपी को हराने का, बीजेपी से लड़ने का। संजय राउत के इस बयान पर आज एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले का रिएक्शन पूछा गया, तो सुप्रिया जी ने क्या कहा, दिलचस्प है, जरा आप भी सुनिए। सुप्रिया सुले कहती हैं, संजय राउत मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, क्या होगा और कैसे होगा यह तो समय ही बताएगा। सुनिए सुप्रिया सुले को। संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सर आंखों पे, क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। और जो तृणमूल कांग्रेस में होता है वो हम सह चुके हैं। पहले शिवसेना तोड़ी, उसके बाद एनसीपी तोड़ी, अब तृणमूल की बारी, तो हम ये भुगत चुके हैं, इसीलिए हम तृणमूल के साथ। अब जरा आपको दिखाता हूं सयोनी घोष का आज का एक वीडियो जो कि खूब वायरल हो रहा है। ये सयोनी घोष को आप देखेंगे, ये एयरपोर्ट से निकल रही हैं, कैप लगाई हुई है, मास्क लगाया हुआ है, जीन्स पहनी है, टी शर्ट पहनी है, और मोबाइल पर बात करते हुए मास्क लगाकर सीधे एयरपोर्ट से निकलकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूं। इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सयोनी घोष ने बागी सांसदों की चिट्ठी पर साइन किए हैं या नहीं किए हैं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस वीडियो से काफी हद तक पुष्टि हो जाती है। जी हां, काफी हद तक यह क्लियर हो जाता है कि बागियों की लिस्ट में सयोनी घोष हैं। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। चेहरा किसको नहीं दिखाना चाहिए? अभी आता हूं विनोद जी। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल आज का यही है, बीजेपी के बाद क्या कांग्रेस भी कुछ बड़ा करने वाली है क्या? और दूसरा, ढहती टीएमसी को दीदी आखिर कैसे बचाएंगी?